जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को। और साथियों, ये ऐसे चुनिंदे प्रश्न साथियों आज के इस क्लास में जो कि साथियों आपके सीधे सीधे आपके बीएसएससी के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन साथियों हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साथियों साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप याद करके जाइएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि बक्सर का जो युद्ध है साथियों कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, बक्सर का जो युद्ध है साथियों यह युद्ध हुए थे 1764 में। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1764 में। अगला क्वेश्चन है राम ने फल खाया, वाक्य में साथियों यहाँ पे ने कौन सा कारक है। चलिए बताएंगे साथियों। बिल्कुल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं साथियों वह सभी क्वेश्चन लिए हैं, आप अच्छे से देखिए क्लास को और बताइए राम ने फल खाया, यहाँ पे ने जो है साथियों ये कौन से कारक का चिन्ह है। तो याद रखेंगे साथियों ने जो है ये कर्ता कारक का चिन्ह है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो है साथियों कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। तो साथियों पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो है साथियों ये आप लोग का हो जाएंगे आंतरिक कोर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, सही जवाब आंतरिक कोर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान जो है साथियों कब लागू हुआ। चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय संविधान जो है ये साथियों लागू होते हैं 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे साथियों विटामिन बी1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो कभी ना मरे उनके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। चलिए बताइए साथियों कि जो कभी ना मरे उनके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। तो साथियों उनको एक शब्द में अमर कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है साथियों यह आपके 1935 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि नीलकंठ में जो है कौन सा समास होगा। तो साथियों नीलकंठ में जो है यहाँ पे होंगे साथियों बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब बहुब्रीहि समास से साथियों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन जो है ये किस वर्ष साथियों प्रारंभ हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। तो साथियों असहयोग आंदोलन जो है साथियों ये प्रारंभ कब हुए थे। तो साथियों असहयोग आंदोलन जो है ये प्रारंभ होते हैं 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब 1920 में प्रारंभ हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं गुर्दा में। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब गुर्दा में होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है।
चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो साथियों राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरतम में प्रत्यय है। चलिए बताएंगे साथियों कि सुंदरतम में प्रत्यय हो जाएंगे। तो साथियों इसमें तम जो है आप लोग का प्रत्यय है। ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए बताइए साथियों कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है। तो साथियों भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बाघ हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो साथियों चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कि खून पसीना एक करना का अर्थ है। चलिए बताइए साथियों कि खून पसीना एक करना का अर्थ क्या होता है। तो साथियों खून पसीना एक करना का अर्थ होता है मेहनत करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मेहनत करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो साथियों भारत में जीएसटी लागू हुआ 2017 में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 2017 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है यहां पे हो जाएंगे साथियों कौन। तो आप याद रखिएगा साथियों क्रस्ट। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, क्रस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक का स्त्रीलिंग रूप है। चलिए बताएंगे साथियों कि बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो साथियों बालक का स्त्रीलिंग रूप जो है बालिका होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, बालिका हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संरक्षक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान के यहाँ पे संरक्षक कौन है। तो साथियों संविधान का जो संरक्षक है साथियों सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि काकोरी कांड जो साथियों किस वर्ष हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे काकोरी कांड होते हैं आपके 1925 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1925 में। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे साथियों विटामिन डी की कमी से जो है यहां पे रिकेट्स रोग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, रिकेट्स रोग। अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे कौन सा अव्यय है। चलिए बताएंगे साथियों कि धीरे धीरे जो है साथियों ये कौन सा अव्यय है। तो साथियों ये आपके क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो याद रखेंगे साथियों भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो है साथियों मोर है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी। चलिए बताइए साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे आपके साथियों यहाँ पे कुमारगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कुमारगुप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है। तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है साथियों ये होते हैं 6 वर्ष का। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 6 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत में कौन सी संधि है। चलिए बताएंगे साथियों कि अत्यंत में कौन सी संधि है। तो साथियों अत्यंत में जो है यन संधि है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, यन संधि है।
अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो है साथियों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजगीर किस जिले में है। चलिए बताइए साथियों कि बिहार का जो राजगीर है ये किस जिले में है। तो साथियों बिहार का जो राजगीर है साथियों ये हो जाएंगे आपके नालंदा जिले में। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब नालंदा जिले में है। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए एक शब्द है। तो साथियों जिनका कोई शत्रु ना हो उनके लिए एक शब्द में अजात शत्रु होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अजात शत्रु होगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है। चलिए बताएंगे साथियों हरित क्रांति का जो संबंध है साथियों किससे हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों हरित क्रांति का संबंध जो है साथियों यह हो जाएंगे साथियों आपके खाद्य उत्पादन से। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि राम विद्यालय जाता है, यहां पे साथियों विद्यालय कौन सी संज्ञा है। चलिए बताइए साथियों कि राम विद्यालय जाता है, यहां पे विद्यालय साथियों कौन सी संज्ञा है। तो साथियों विद्यालय जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये कब पारित हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ। तो याद रखेंगे साथियों पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये पारित होते हैं साथियों आपके 1793 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1793 में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो याद रखेंगे साथियों ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो याद रखेंगे साथियों भारत का राष्ट्रीय गान लिखे हुए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।